Hello friends, we are discussing the NET Geography paper of 2017 and we are discussing only geomorphology questions. So we will discuss it. Moravec discontinuity marks the boundary between. ठीक, मोरोविक डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर होती है? तो ये होती है क्रस्ट और मेंटल, अपर मेंटल के बीच. ठीक है, तो थर्ड इसका हो गया. थर्ड इज द राइट आंसर, क्रस्ट एंड अपर मेंटल. ठीक, अगर अपर मेंटल नहीं दिया होता है तो क्रस्ट एंड मेंटल दे देता है कभी कभी, तो क्रस्ट और मेंटल दे देता है ना. अपर मेंटल स्पेसिफिक दे रखा है इसने अपर मेंटल, तो अपर मेंटल इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रोसेस इन विच वन प्लेट स्लाइड बीनेथ अनदर इज नोन एज. तो सिंपल क्वेश्चन है, सबडक्शन है ना. ये खाली आपके रिवीजन के लिए है. ठीक है, सेंड्रियास फॉल्ट इज ए ट्रांसफॉर्म फॉल्ट. ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो बहुत सिंपल हो गया है ना. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्यूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट. तो कैम टेरेस. देखो पेडी प्लेन तो है नहीं, फ्लड प्लेन भी नहीं है, लोएस्ट प्लेन भी नहीं होगा, तो क्या होगा? कैम टेरेस. कैम टेरेस इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Who among the following scholars have given the subsidence theory related to coral reef? पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डार्विन की एक थ्योरी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो यही है सबसिडेंस थ्योरी रिलेटेड टू कोरल रीफ, है ना. तो ये डार्विन की थ्योरी है. चलिए इसका हो गया 4. नेक्स्ट देखते हैं. चलिए ये थर्ड पेपर शुरू हो गया है 2017 नवंबर का. तो देखते हैं क्या है. द कॉन्सेप्ट ऑफ पैडी प्लेन इज एसोसिएटेड विद किस से. देखो पैनी प्लेन तो दिया है डेविस ने, और ये जो पैडी प्लेन है ये दिया है एल्सी किंग ने, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. और हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन. द डायरेक्शन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन एन इंक्लाइन रॉक स्ट्रेटा इज नोन एज. देखो पिछले पेपर में हमने देखा था कि जो ये क्वेश्चन था ये थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन लगभग यही था. और अब भी वही सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है ना. तो इसका हो जाएगा स्ट्राइक. इंक्लाइन रॉक स्ट्रेटा पूछ रहा है. द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो ऐसे होता है ना. ये हो गया हमारा क्या, डिप. और ये जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है स्ट्राइक, है ना. बस यही है. Who stated that the slope profile are convex, plane or concave according to circumstances of the uplifting action? It is the answer of this is Planck, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. The premise that present day processes have been operating throughout the geological time is the principle of. So इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म मटेरियलिज्म. हम पहले भी देख चुके हैं इस क्वेश्चन को, बस लैंग्वेज चेंज थी, है ना. कुछ थोड़ा सा उसमें टर्म्स चेंज थी, बाकी क्वेश्चन यही था लगभग. मैच द फ्लोइंग लिस्ट. चलो देखते हैं. मैच फर्स्ट लिस्ट में स्कॉलर्स दे रखे हैं इन्होंने, सेकंड लिस्ट में थ्योरीज दे रखी हैं. तो मैच करते हैं. हालेंडाना ने दी है हमारे जियोसिंक्लाइन. हालेंडाना जियोसिंक्लाइन. हटन हैरियस सी फ्लोर स्प्रेडिंग. हटन मटीरियलिज्म एंड जेफरे. इसका हो जाएगा थर्मल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, चलिए हो गया. नेक्स्ट करते हैं. तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा फिर जेफरे की हो गई हमारी थर्मल. ठीक है, तो जेफरे डी का दूसरा है फोर्थ में. फोर्थ आंसर होगा इसका. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. स्टेटमेंट्स हैं, चलिए देखते हैं. देयर इज़ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ एंड प्लेट मार्जिन. हाँ ठीक है.
A vast majority of world volcanoes are associated with convergent plate margins. ये भी बात सही है. There is close relationship between volcanic activities and plate margins because a vast majority of world's volcanoes are associated with convergence plate margin. तो इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. लिस्ट दे रखी है, टोपोग्राफी दे रखी है, ग्लेशियर, मरीन, फ्लूवियल, एओलियन. लैंडफॉर्म दे रखे हैं, फ्लूवियल फेन, यार्डंग, एरेटे एंड टम्बोलो. तो टम्बोलो तो हमारा है मरीन लैंडफॉर्म है टम्बोलो, और एरेटे हमारा ग्लेशियर लैंडफॉर्म है, और यार्डंग हमारा एओलियन हो जाएगा, और फ्लूवियल हो जाएगा हमारा ये एलुवियम फेन. ठीक है, तो हमारा सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा. सी का पहला, डी का दूसरा, तो हो जाएगा फोर्थ. ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट भी लिस्ट वाला क्वेश्चन है. दो लिस्ट हैं, इस एक में होता है, नेक्स्ट में बुक है. ठीक है, तो पेंग की हो गई लैंडफॉर्म्स, थॉर्नबरी की हो गई प्रिंसिपल, थॉर्नबरी की हो गई प्रिंसिपल. ठीक है, और वुलरिच की हो गई स्पिरिट ऑफ. ठीक है, और जे स्टेयर की हो गई हमारे जे स्टेयर का हो गया हमारा अनस्टेबल अर्थ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. इसका आंसर हो जाएगा ए का तीसरा और बी का चौथा. ए का तीसरा, बी का चौथा, यानी कि फोर्थ. ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. ये जनवरी 2017 का सेकंड पेपर है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन ये ज्योमॉर्फोलॉजी का है. ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ वन ओशनिक एंड वन कॉन्टिनेंटल. तो इसमें यूराल और आल्प्स नहीं होगा, प्लेशियन भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा एंडीज, है ना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. बहुत जल्दी जल्दी देखना है, हमें जल्दी जल्दी करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक इन कास्ट रीजन. तो कास्ट रीजन में देखो वेदरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कार्बोनेशन. ठीक है, सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर लिस्ट दी गई है इन्होंने दो. ठीक है, फर्स्ट में दिया गया है रिवर एंड सेकंड में टाइप्स ऑफ डेल्टास. ठीक है, चलिए देखते हैं. देखिए नाइल का हो गया हमारा आर्क्वेट, और गंगा का हो जाएगा हमारा एस्चुरी, है ना. ये गंगा हो जाएगा हमारा एस्चुरी. ठीक है, और नाइल का हो जाएगा हमारा आर्क्वेट. मिसिसिपी तो बनाती है हमारा बर्ड फूड, है ना. मिसिसिपी हो जाएगा बर्ड फूड. ठीक है, और वो टाइबर का हो जाएगा कॉस्पेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट का बी. दो ऑप्शन है, फर्स्ट और फोर्थ, है ना. और मिसिसिपी बनाती है हमारा बर्ड फूड, है ना. तो सेकंड का हो जाएगा सी. तो उसमें है, फर्स्ट में है डी, फोर्थ में है. ठीक है, फोर्थ में सी, यानी कि फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द टर्म पेनप्लेन refers to a level surface formed by wind erosion, a plain formed by joining of floodplains, a level surface formed by fluvial cycle at the old age, a level plain formed by human intervention. ठीक है, तो इसका होगा आंसर हमारा सेकंड, ए प्लेन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ फ्लड प्लेन. ठीक है, चलिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है. द स्टेटमेंट द प्रेजेंट इज
द की टू पास्ट वॉज मेड बाय हटन, जेम्स हटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज डिवाइड ऑफ ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा। तो इसका हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। ये जनवरी 2017 का थर्ड पेपर है। ठीक है, तो रिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ, क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मर्ज्ड अपलैंड शोर। अच्छा, इंडियन प्लेटो ओन्स इट्स एग्जिस्टेंस ड्यू टू, इसका आंसर होगा इमरजेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ यूज इंक्लाइन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय हाल एंड डाना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शेप एंड अलाइनमेंट दे रखा है ऑफ ड्यून। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून दे रखा है इन्होंने, ट्रांसवर्स ड्यून दे रखा है, पैराबोलिक दे रखा है, कॉम्प्लेक्स दे रखा है। ठीक है, और सेकंड लिस्ट में दे रखा है इन्होंने स्पेसिफिक नेम्स ऑफ ड्यून। ठीक है, तो हमारा ये रिवर्सिंग ड्यून जो होता है ये कॉम्प्लेक्स ड्यून होता है। ठीक है, तो फोर्थ का हो जाएगा हमारा ए लॉन्गिट्यूडनल, ये हो जाएंगे हमारे सेफ। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा हमारा सी, जो कि फर्स्ट में ही है हालांकि, और है भी नहीं, फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। और जैसे कि मैंने बताया था, चौथे का हो जाएगा हमारा ए का हो जाएगा चौथा, तो ए का हो गया हमारा चौथा, या चौथे का हो गया ए। ठीक है, तो पहले में है दोनों, इसका हो गया फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरीज ऑफ केवान फॉर्मेशन फर्स्ट लिस्ट में, और सेकंड लिस्ट में दिया है स्कॉलर। ठीक है, तो टू साइकिल थ्योरी दी है डेविस ने, टू साइकिल थ्योरी हमारे डेविस की, ये आ गई डेविस। और वाटर टेबल थ्योरी है स्विमनर की। ठीक, और इन्वर्जन है मेलोट की, थ्योरी है मारोट की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये स्टैटिक वाटर थ्योरी हो जाएगी फिर गार्डनर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऐसे फिर आंसर होगा इसका टू साइकिल थ्योरी डेविस की, फर्स्ट का डी, दो में है फर्स्ट का डी। फोर्थ देख लेते हैं, इन्वर्जन थ्योरी मैरोट की, सी, तो फोर्थ का हो जाएगा सी, तो इसका हो जाएगा सेकंड आंसर, सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटरल प्लेनेशन थ्योरी ऑफ पेडिमेंट फॉर्मेशन वाज प्रपोज्ड बाय गिलबर्ट। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो लिटरल प्लेनेशन थ्योरी है, इसको पेज, ब्लैकबेल्डर और जॉनसन ने एडवोकेट किया था ना, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने देखा है नेट में। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, हवाई आइलैंड इज़ ए रीजन ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। हाँ ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स आर साइट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। हाँ होते हैं, ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।